हेलो हेलो, कैसे हैं बच्चों आप सभी? सब एकदम ठीक हैं? मैं भी एकदम बढ़िया एकदम। चलिए आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे पहले जो हमने 8.2 की थी, 8.2 ही है ना, मैं बुक उठा लेता हूँ। यस, जो हमने 8.2 की थी उसके कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। ठीक है, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ऑब्वियस है, हमारे सिलेबस में 0 to 90 है और 0 to 90 वाले एंगल सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। भाई एक्यूट एंगल और साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है। ठीक है, आपके याद है क्या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल केवल एक ही केस में आता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ये वाली बात हमने वहाँ पे अच्छी तरीके से बताई थी, आप लास्ट वाला लेक्चर देख लेना। आपको कैलकुलेट करना है थीटा 45 डिग्री होगा और ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम बता देते हैं। इधर देखो, वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। हमारे पास ये है। ठीक है, वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे, या फिर डायरेक्ट लिख दो क्या बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा विच इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा तमीज़ से बताएंगे। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड में लेके आइए, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। साइन अपॉन कोस सर टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कब है? सोचो सोचो, थीटा 45 रखता हूँ तभी तो 1 आएगा। हाँ जी, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 45। हम भी तो यही बता रहे थे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। यस सर। तो फर्स्ट वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो चुका है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, हम अभी सॉल्यूशन फर्स्ट सोल्व करें बच्चों। सेकंड पार्ट कह रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, 2 tan थीटा को, tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 1। इधर देखो, 2 tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 रखो, tan 45 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 का होल स्क्वायर माइनस 1। इधर देखो, 2 tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस साइन 45 की 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 1। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? हाँ, अभी तक तो एकदम विजिबल है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें, मैं फिर आगे इधर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमने। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इधर देखिए आप लोग, ये बन चुका हमारा, है ना। 2 × 1 तो 2 ही आ जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/2 और साथ में लिखा है -1। इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम आ गया 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, वो वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। समझ गए ना ये वाली बात आप लोग, है ना। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, तो 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, 2 की कमी है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली बात समझ में आती है क्या बच्चों? ये ईजी है यार, 10th क्लास के काम नहीं है कैलकुलेशन। 4 और 1 5 -2 3 3/2, ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, आप इसको नोट करिए ज़रा, फिर मैं क्वेश्चन जो हमने लिखा है दूसरा, मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ। 3/2 आ रहा है और हमें कैलकुलेट करना था थीटा। थीटा तो 45 पे आएगा, तो हमें पता है। ओके बच्चों, एकदम करेक्ट है, सही बात है एकदम। ठीक है, आपने नोट कर लिया तो मैं रफ कर दूँ क्या? हाँ जी, रफ करना ही बेटर है, आपने कर लिया होगा। इधर देखो, सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 2 कह रहा है सोल्व फॉर दिस का मतलब एक्यूट एंगल। थीटा जो है 90 और 0 के बीच का है, तो मतलब एक्यूट एंगल है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। आपको फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। इधर देखो, फर्स्ट पार्ट, वी हैव 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 को नीचे लेके जाइए, बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। 2 यहाँ पे आएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा। इधर देखो, क्या आपको समझ में आता है? हम अंडर रूट वगैरह लेते हैं, 1/4 स्क्वायर इधर से हटाओ, ऐसा समझते हैं ना, दोनों तरफ या अंडर रूट ले लो, है ना। ये वाली बात समझ में आई ना तुम्हारे?
हम लिखते हैं प्लस या माइनस में आएगा, है ना, बट आप यहाँ केवल प्लस कंसिडर करोगे। पूछो क्यों? अरे प्लस ही लेके चलेंगे, कोस थीटा इक्वल टू प्लस वैल्यू लेके चलेंगे। आपके सिलेबस में एंगल जो है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक है, और 0 से लेके 90 डिग्री तक कोस की या साइन की या टेन की हर एक वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब जो कोस की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे वो नेगेटिव आप नहीं लेके चलोगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं, आप माइनस वाला कंसिडर नहीं करोगे। उसका छोड़ने का रीज़न ये है कि माइनस जो है आपको सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके पास जो एंगल्स हैं उन एंगल्स में साइन कोस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आंसर देते हैं। इस वजह से हमने ये वाली वैल्यू पॉजिटिव लेके चले हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट का बाहर जब 1 आएगा तो 1 ही बचेगा और 4 का बन जाएगा 2। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। कोस थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है। बच्चों ऐसा कब होता है? कोस थीटा 1/2 कब बनता है? जरा मेरे को बताओ यार, बताओ। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। जो साइन थीटा की वैल्यू वो कोस 60 की वैल्यू, समझ पा रहे हैं क्या आप? हाँ, तो 1/2 का मतलब क्या? कोस 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। 1/2 का मतलब कोस 60 डिग्री। कोस से कोस भूल जाना है, काटना नहीं है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आपको थीटा कैलकुलेट करना था क्या? हाँ, सोल्व फॉर थीटा, थीटा के लिए ही सोल्व करना था। आ गया 60 डिग्री। आप नोट कीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। जल्दी नोट करो, मैं ज़रा अपना ये उठा लेता हूँ और आंसर भी मैच कर लेता हूँ। आंसर आ रहा है हमारा 160 डिग्री, और इसका कितना आ रहा है ज़रा चेक करते हैं। लेट मी चेक द आंसर, क्योंकि आंसर मैच करना ज़रूरी है, कभी गलती से मिस्टेक हो जाए। हाँ, आंसर हमारा ठीक है। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, सही है बच्चों, ठीक, ओके। चलो ये वाला पार्ट करते हैं हम, रफ कर दे क्या? इधर आ जाओ भाई, मार्कर वगैरह इधर उधर मत फिरो हमारे। चलिए देखिए, सेकंड पार्ट पे आइए। ये आपको सेकंड पार्ट गिवन है √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें समझ में आता है √3 tan 2 थीटा, 3 उधर लेके जाइए इक्वल टू 3, √3 नीचे ले गई है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कल बताया था 3 डिवाइडेड बाई √3 टाइम कट हो जाएगा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कब आता है √3? सर 60 डिग्री पे आता है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह अगर 60 डिग्री रखेंगे तब जाके बनेगा √3। मैं फिर भी आपको एक बार लिख देता हूँ। tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan गायब करने का है, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 2 डिवाइड में जाएगा, थीटा का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि ये एकदम ईजी क्वेश्चन है। फिर भी हमने आपको करा दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अगर बन जाए तो आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आप लोग नोट करिए और मेरे को और 2-3 क्वेश्चन लिखने हैं अच्छे वाले, ठीक है बच्चों। नोट करिए आप जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों, आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं, आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो देखिए, आप लोग इधर देखो। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये तो अगर ना भी बताए तो हम लोग समझ जाते हैं। एंड tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। बच्चों थोड़ा सोचो, tan थीटा प्लस कोट थीटा आपको गिवन है, हाँ जी। अच्छा, स्क्वायर का वैल्यू, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हम वैसे भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे इधर और इधर, तो तब भी आ जाएगा। लेकिन tan की पावर 7 और कोट की पावर 7 कैसे निकालेंगे? तो जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हम अप्रोच ये लगाते हैं कि अगर यहाँ से हमें थीटा कैलकुलेट हो जाए, क्या कैलकुलेट हो जाए? थीटा। अगर थीटा मिल जाए तो उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, काम बन जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा था, वहाँ से थीटा निकाला था, फिर कुछ भी पूछ ले हो, है ना। तो यही वाली अप्रोच के साथ हम चलते हैं, हम थीटा अपना निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। अगर वो केवल ये पूछता तो आप बिना थीटा निकाले भी कर सकते थे। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? बिना थीटा निकाले भी हो सकता था, पर वो एक बड़ी वैल्यू पूछ लिया आपने 7 वाली, कहाँ से बनाओगे आप, है ना। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। tan थीटा
क्या हम कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 2। इसको इधर लेके जाइए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको इधर लेके जाओ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर देखो, इसको इधर लेके जाओगे बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको यहाँ पे लेके जाओगे 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 tan थीटा इधर चला जाएगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर लेके आओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके पास है, बन गया -2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नो, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। देखो a स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab वाला फॉर्मूला बन गया, तो tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों रुको, सोचो, देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -2a की वैल्यू है tan थीटा, b की वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल वही बन गया ना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा। ये रहा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा, तो मतलब ये कहाँ से आया है सर? यहाँ से, तो tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। हाँ जी सर, बन गया। इसको लिख सकते हैं tan थीटा -1, अच्छा स्क्वायर है ना, अंडर रूट लेंगे, इधर अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट गायब, कट नहीं करना है, गायब मान लेते हैं। इधर अंडर रूट लेंगे तो कुछ नहीं, 0 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आती है ना आपके? tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आई है क्या बच्चों? आनी चाहिए ना। tan थीटा -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो 1 उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। बस अब आपका थीटा निकल गया। अब जो मन करे वो आप निकाल लो, हम निकाल लेते हैं। देखो निकाल लेते हैं, इधर देखो मैं रफ कर देता हूँ, ये है ना, थीटा हमारा आ गया। ये तो आपको करना ही था, ये तो आपको करना ही था। अब थीटा निकाल लेते हैं। इधर देखो थीटा तो निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है tan की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा। कोई बात नहीं, tan की पावर 7 थीटा, तो tan थीटा की जगह 45 रखेंगे, पावर 7 कर देंगे, तो tan 45 की पावर 7 प्लस कोट 45 की पावर 7। tan 45 1 की पावर 7, कोट 45 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 1 की पावर 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 और 1 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 2। सेकंड पार्ट में क्या है? कुछ भी नहीं है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। थीटा की वैल्यू 45 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 और 1 2। कितनी कमाल की चीज़ है ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नोट करो, जब तक मैं इंक डालता हूँ अपने मार्कर में, आप लोग इसको नोट कीजिए। और इंक कहाँ है हमारी? इंक शायद इधर है। पॉज कर देता हूँ वीडियो, है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, है ना, एकदम अच्छे वाला क्वेश्चन है। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी करने की ट्राई कीजिए, साथ में मिलके करेंगे दोनों, ठीक है। हमारे पास है ये, आपको थीटा निकालना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपके पास है, इज इक्वल टू 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको ध्यान से देखिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग बना लूँ, इसके जैसा 1 माइनस √3 1 प्लस √3, अगर मैं यहाँ भी ऐसे बना लूँ 1 माइनस दिस 1 माइनस दिस, सॉरी 1 प्लस दिस, तो कहीं ना कहीं कंपेयर वाला पार्ट हम कर सकते हैं।
दो मतलब LHS RHS के इक्वल दे के रखते हैं तो हम कंपेयर वाला पार्ट करते थे ना, कंपेयरिंग द पार्ट्स या कंपेयरिंग द क्वांटिटी। ये वाली साइड इस वाली साइड का अगर इक्वल दे के रखा है तो हम कहीं ऐसा करते हैं ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते थे, x का कोफिशिएंट कंपेयर करते थे, है ना, कांस्टेंट टर्म क्या बैठ रहा है वो सब देखा करते थे। हम वही वाली अप्रोच कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पर हम वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं। सुनो, यहाँ पे 1 है ना, तो मैं यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या मुझे पूरे न्यूमरेटर को कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। अकेला यहाँ पे तो कोस से डिवाइड नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, पूरे न्यूमरेटर को करना होता है। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए ऊपर और नीचे कोस से। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर को डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, जरा कोस थीटा से डिवाइड कीजिए और हम देखते हैं क्या कुछ हमें प्राप्त होता है। जब हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। इधर देखो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, हमने कोस थीटा से ऊपर डिवाइड कर दिया। जो ऊपर डिवाइड किया है वही हमें नीचे करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो करेंगे हम उसका उल्टा भी करेंगे। मतलब अगर हमने ऊपर डिवाइड किया है तो हमने नीचे भी डिवाइड किया है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो वापस से यही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इक्वल में क्या चल रहा है सर? इक्वल में चल रहा है 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ये वाला कोस इसके साथ भी लेके जा सकते हैं, उसके साथ भी। जब ये वाला कोस इसके साथ लेके आएंगे बनेगा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। पूरे के डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में लेके जाओ, कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 एंड 1 प्लस रूट 3। दिखाई दे रहा है क्या आपको ये वाला पार्ट? ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया? हाँ विजिबल है, यहाँ तक मतलब दिख सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबके? हमने क्या किया, हमने कोस से डिवाइड किया, उसके बाद सेपरेट। अब ज़रा मैं रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, आप लोग आगे देखने की कोशिश करें कि हम क्या करते हैं। इधर देखो, या मेरे को एक बात बताओ आप लोग, कोस से कोस उड़ा दीजिए, 1 बचेगा माइनस, साइन अपॉन कोस tan बन जाता है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, tan ही बन जाता है। कोस से कोस उड़ा दो, प्लस साइन अपॉन कोस tan बन जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 एंड 1 प्लस रूट 3। सर बन गया काम, 1 1 1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, अंडर रूट 3 ऊपर नीचे सेम है, tan थीटा ये भी तो ऊपर नीचे सेम है। यार अगर ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के इक्वल है तो अगर ये सारे पार्ट इक्वल हैं तो ये tan थीटा और रूट 3 भी इक्वल होने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये पूरा RHS जो है ये पूरा LHS के इक्वल है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें तो हमें इक्वल दिखाई दे रही हैं। tan थीटा हम ये समझ पाएंगे कि रूट 3 के अगर इक्वल बन जाए तो यहाँ भी अगर tan थीटा रूट 3 के इक्वल बन गया तो 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 दोनों साइड तभी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। बताओ ये वाली बात समझ में आई है कि बढ़िया क्वेश्चन है, वो एकदम मस्त वाला। समझ गए यहाँ तक? tan थीटा रूट 3 अगर होता है तो हमें ये पता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ये हम कई बार आपको बता चुके बार बार करके कि हम इधर tan 60 लिखेंगे, tan से tan उड़ा देंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। tan थीटा tan 60 रखोगे तभी तो रूट 3 बनेगा, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ रहा होगा 60 डिग्री, तो थीटा हमारा आ गया 60 डिग्री। हमें यही कैलकुलेट करना था। आई होप आपके ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे हमारे पास। और मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, एक बार और समझाना है कि इधर देखो हमने क्या किया था। इधर लिखा हुआ था ऊपर नीचे कोस से डिवाइड किया था, एक कोस से कोस कट गया 1 बचा, साइन अपॉन कोस tan, कोस से कोस कटा 1 बचा प्लस साइन अपॉन कोस tan, ये बन गया था 1 माइनस tan 1 प्लस tan। इसको कंपेयर किया tan थीटा इक्वल टू रूट 3, tan थीटा इक्वल टू रूट 3 तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब मुझे लगता है हमें बढ़ना चाहिए एक्सरसाइज 8.3 आई मीन लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, चलो हम चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ, उसके बाद उससे क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं रफ कर देता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ चलते हैं हम। 8.3 एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है क्या आइडेंटिटीज़ क्या होता है? आइडेंटिटी क्या होता है आपको पता है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आइडेंटिटी, एक होता है इक्वेशन। एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ दोनों के बारे में कि होता क्या है। इधर ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, सपोज दैट हम लिखते हैं x + 2 = 0। आपको पता है इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x + 2 का स्क्वायर = x² + 2 का स्क्वायर + 2ab, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये बन जाएगा x² + 2 × 4 + 2 × 4x। अब बच्चों यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिटी और इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, इक्वेशन का मतलब वो होता है कि आपने जैसे x + 2 = 0 लिखा, तो यहाँ से आप x की एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी? x की -2 आ जाएगी। तो x की -2 वैल्यू के लिए ये इसके इक्वल आ जाता है ना। -2 अगर यहाँ पे रखेंगे, -2 + 2 0 के इक्वल बन जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो, इधर ही और इधर दोनों तरफ, जो भी आपका मन करता है, आप वो वाली वैल्यू रखो x की, इधर रखो और इधर रखो, दोनों चीज़ें बराबर ही आती हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब LHS और RHS उसका हमेशा बराबर होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यू आपका मन करता है वो रखिए, दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल ही पाई जाएंगी। इसमें ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो हमेशा इक्वल ही आएगा, नहीं आएगा। आप x की वैल्यू 2 रखो, 2 और 2 4 बन जाएगा, 4 = 0 होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे -2 अगर रखेंगे, -2 + 2 ही 0 के इक्वल आएगा, है ना। तो इक्वेशन में जो आपके आंसर्स निकलते हैं वो कुछ गिने चुने आंसर होते हैं ना। यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर, तो एक ही आंसर आया है, केवल इसको एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। आइडेंटिटी में ऐसा होता है कि ये आपने पढ़ा था ना, x + 2 का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, x - 2 का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेसिकली मतलब एक इक्वेशन ही होता है, लेकिन उस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों हमेशा इक्वल होते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या? हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सर ये कैसा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपके सिलेबस में है, सबसे पहली वो है sin² θ + cos² θ = 1। ये हमें आज पढ़नी है। ये कैसे बनी है हमें वो देखना है, इसको हमें याद रखना है। कैसे याद होगा मैं वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन ये ध्यान से सुनना, sin² θ + cos² θ = 1। सर अगर ये आइडेंटिटी है, इस बात का मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगी हमेशा। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे वेरिएबल थीटा ही तो है, आप थीटा ही तो चेंज करेंगे, कभी 0 रखेंगे, कभी 30, कभी कुछ रखेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में 0 to 30, 45, 60 और 90 है। उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं थीटा की, है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। 1100 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 360 हो सकता है, 270 हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब उनमें से कुछ भी वैल्यू उठाइए, यहाँ पे रखिए थीटा की, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे रखिए, इनको स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं आंसर हमेशा 1 ही आता है। हाँ, ऐसा होता है भाई, मैं आपको थोड़ा प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका ना कैसे बनाएं। तो sin² θ + cos² θ = 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। बताओ समझ गए क्या ये वाली बात? आप आई होप समझ में आई होगी। आइडेंटिटी और इक्वेशन दोनों समझ में आया। इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो वहाँ से जो मतलब इक्वेशन को एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई करता है ना। आइडेंटिटी में LHS और RHS दोनों हमेशा इक्वल होते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद फिर हम चलते हैं अपना प्रूफ की तरफ। ठीक है बच्चों, और मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके समझ में आया होगा। वो आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उसको बोला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये वाली बात आपके समझ में आई है क्या? मैं इसको रफ कर देता हूँ। कथा सगम की, जो पानी ख़त्म हो गया हमारा तो। पानी पियोगे क्या आप लोग? हे प्रभु, इधर देखो। सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो बच्चों क्या है? एक्सरसाइज 8.3 में सबसे पहली आइडेंटिटी जो यूज़ होने वाली है वो है sin² θ
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ देखिए कैसे आई। सर प्रूफ करना जरूरी है बच्चों, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व होते हैं, है ना। आपको आइडिया ये भी लगेगा कि आइडेंटिटी ये वाली 1 के इक्वल ही होती है हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है हमेशा, है ना। ये वाला भी आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, आ जाओ। जो बुक में दे रखा है वो वाला तरीका भी समझ लेंगे। पहले हम अपना सिंपल सा तरीके से करते हैं। LHS उठाइए सर, LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर है तो कर दीजिए। कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर है, कर दीजिए। इधर से बन गया परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर, इधर से बन गया बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। एलसीएम आ गया एच स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इधर देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, नीचे भी हाइपोटेनियस है, दोनों कैंसिल करो 1। समझे आप लोग, हाइपोटेनियस बेस कुछ ही हो, कट फिट के 1 ही आना है। दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ गए, पक्का समझ गए। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर मैं इसमें कुछ जान पूछ के नहीं गिराता मैं। कुछ लोग समझते हैं जान पूछ के गिराते हैं सर, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, नोट करिए आप फटाफट, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें। ये वाला प्रूफ समझ में आया ना। बुक वाला भी देख लीजिएगा आप, मैं उससे करा नहीं रहा, आप देख लो, समझ में आ जाएगा तुरंत यार आपके, ठीक है। इधर देखो कराएं क्या बुक वाले तरीके से, बताओ कर दो, ये क्या तो ईजी है। बुक वाला कोई इतना खास नहीं है, वो सेम ही है, बस उसमें AC BC DC लिख रखा है तो यही बात, ठीक है। आ जाओ, ये आपको समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ जी सर। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस उधर लेके चले जाओ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साथ में ये भी आपको याद करना है बच्चों, याद हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे बार बार। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सर हम तो साइन लेके जाएंगे वहाँ, ठीक है भाई, आप कोस इधर ही रख लो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों जो लिखवा रहा हूँ ना, आंख बंद करो, उसको लिख लो, बहुत काम आने वाला है यार। सीधा सीधा सवाल करेंगे हम, ये वाला लगाएंगे, सीधा सवाल, खत्म कहानी। इतना उतना मुश्किल नहीं है। और आपके जो ये वाले एग्जाम्पल्स है ना, इसमें एक सवाल है वो बड़ा ही टिपिकल कर रखा है, हम उसको थोड़ा ईजी वे में करेंगे ना, बच्चे उसको टिपिकल करते हैं। ये वाली बातें भी आपको याद रखनी है। लिखवाने को तो मैं इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें लिखवा सकता हूँ, बट आपको उस पर नहीं जाना है, अभी आप यही देखिए, ठीक है। चलो सेकंड आइडेंटिटी की तरफ आते हैं हम लोग। फर्स्ट तो आपकी ये रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने 2 और बनाई थी, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। टेन स्क्वायर थीटा में 1 ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा जो सेक स्क्वायर थीटा का आता है। यहाँ पे थीटा रखो, यहाँ पे थीटा रखो, दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। सर प्रूफ बिल्कुल दिखाएंगे भाई, इधर देखो आओ, इधर 1 है, हाँ जी सर 1 है, LHS उठा लेता हूँ। 1 प्लस टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप। इधर b जाएगा तो b स्क्वायर प्लस इधर 1 जाएगा प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ जी सर, हमें पता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, सर ये तो सेक बनता है। हाँ, अब क्योंकि थीटा 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 चला रहा है तो सेक थीटा ही लिख सकते हैं। सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये तो है आपका, याद नहीं है? यहाँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, कोस ये रहा, उसका उल्टा सेक, दैट इज h अपॉन बी, ये रहा h अपॉन बी, सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए ना आप लोग? हाँ सर समझ गए, ईजी है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से सुनना बच्चों, अब यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट होने वाली है, बड़ी गजब की है ना।
ये वाली बातें अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बातें बताई नहीं जाएंगी ना आपको, और कहीं नहीं बताई जाएंगी, हम बताएंगे। इधर देखो सर क्या खास है, हम बताते हैं क्या खास है, सुनो बच्चों। इधर देखो आपके पास ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो चीज़ें क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो आपको याद करना है। इसकी हेल्प से क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। सर इतना क्यों याद करा रहे हो 10th में? यार याद कर लो, कुछ मैथ्स में कुछ चीज़ें याद रखने से मैथमेटिक्स ईजी लगता है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स में कुछ याद कर लो तो ईजी लगने लगता है। इधर देखो सर हम 10 को उधर लेके जा सकते हैं, हाँ जी सर। सर 1 को भी तो लेके जा सकते थे, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगी ना। हाँ सर ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ से कोई जादू नहीं होता है, जादू अब होगा। कैसे होगा सर? इधर देखो बच्चों, इधर देखो, tan उधर लेके जाइए सर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा, इक्वल टू में 1। आप कहो तो वो वाला 1 इक्वल लगा के यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये उधर गया है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1, ऐसे ही एक साइड पे 1 है। ठीक है, a² - b² बन रहा है क्या? हाँ, तो a - b और a + b लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, दिमाग नज़र सब इधर होना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये दोनों मल्टीप्लाई में, मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ डिवाइड में। यस सर, इसको भी लेके जा सकते हैं, बारी बारी से दोनों को लेके जाऊँगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊँ तो सेक थीटा + tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/, इसको डिवाइड में लेके जाओ सेक थीटा -tan थीटा। ये वाली बात याद रखनी है। सर क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ ना याद रखो यार, थोड़ी देर के लिए याद रखो, बताऊँगा क्यों। जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी। सेक थीटा -tan थीटा सेक थीटा + tan थीटा 1/, सेक थीटा -tan थीटा के इक्वल होता है। कितनी कमाल की चीज़ है। आँख बंद करो, सोचो, सेक थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा -tan थीटा। ठीक है सर। सर सेक थीटा + tan थीटा भी नीचे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं भाई, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। सेक थीटा -tan थीटा यहीं पे रखेंगे और हम नीचे लेके जाएंगे ये वाला प्लस वाला, तो ये बन जाएगा 1/, सेक थीटा + tan थीटा। ये वाली बात दिखाई दे रही है क्या? मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। आपको दोनों बॉक्स में जो वैल्यूज़ लिखी हैं दोनों याद रखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। सर आप इतना सारा क्यों याद करा रहे हैं? बच्चों कोई बात नहीं, मत याद रखो, बस थोड़ा समझ लो कि हाँ ये वाली वैल्यू ऐसा भी बनती है ना। सेक थीटा + tan थीटा 1/, सेक थीटा -tan थीटा के इक्वल होता है। सेक थीटा -tan थीटा 1/, सेक थीटा + tan थीटा के इक्वल होता है। कितनी कमाल की चीज़ है ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं एक बात और बता देता हूँ। सर कितनी बात बताओगे इसमें? अरे काफ़ी बात बताएंगे यार। ये वाली बात याद रखोगे क्या? हाँ बिल्कुल रखेंगे। मैं रफ कर देता हूँ और इसको उधर लिख देता हूँ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दुनिया भर के सवाल सोल्व करके देती है। सेकंड है सर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके रिजल्ट कुछ सर इंपॉर्टेंट वाले आपने अभी बताए थे। हाँ जी मैं लिख दे रहा हूँ। क्या थे इसके रिजल्ट? सर सेक थीटा -tan थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा + tan थीटा। यस सर। दूसरे वाला रिजल्ट क्या था सर? सेक थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा -tan थीटा। दोनों बातें आप याद रखेंगे। ओके बच्चों? यस सर बिल्कुल याद रखेंगे। सर और कुछ बताने जा रहे थे आप? हाँ जी बताने जा रहे थे, बताएं? यस सर बताइए। इधर देखिए बच्चों, देखो सेक थीटा -tan थीटा, यहाँ से सवाल ले लेगा एक, या अभी रिजल्ट ही लिखवा दें? हाँ ये वाली बातें आप नोट रखें, कुछ रिजल्ट अभी लिखवा दे रहे हैं। सेक थीटा -tan थीटा हम यही उठाते हैं बस, सेक थीटा -tan थीटा, इसका ही कुछ करेंगे। ठीक है, इसका कुछ करते हैं। देखो यार आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, मैं इतना सारा बता रहा हूँ, कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब ये वाली आइडेंटिटी की हेल्प से सब कुछ आ रहा है। इधर देखो हैशटैग लगाओ बच्चों। आपके पास है सेक थीटा -tan थीटा, आप इसका और कुछ भी बना सकते हैं।
सर क्या बना सकते हैं आप इसको, साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, सेक का मतलब 1 अपॉन कोस, यस सर। टेन का मतलब साइन अपॉन कोस, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। इज इक्वल टू, दोनों का कोस आ गया, एलसीएम वगैरह जो भी आप लेते हैं, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है सर, अगर वो प्रूव करने के लिए दे दे, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन कोस में चेंज करके कर लेंगे। यस सर, बिल्कुल कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ये बना है, तो सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा से क्या बना होगा जरा चेक कर लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस थीटा। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा आपका एलसीएम वगैरह जो भी आएगा। बच्चों अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद रखना, अच्छी बातें और एनसीईआरटी ईजिली समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, सोचो। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वाली बात सही है ना, याद रखेंगे आप ये वाली बात? नहीं सर हमें याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं। पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा बनाना हो तो साइन कोस में चेंज करके काम बन जाता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा बनाना हो, वहाँ से भी काम बन जाता है। ये वाली बातें याद है ना? ठीक है, अब जरा मैं कुछ बातें इसमें और बता दे रहा हूँ। ये वाली बात आप नोट करते हैं, बस फटाफट हैशटैग लगाओ, नोट करो। इस पर भी हैशटैग लगाओ, नोट करो सर, सब नोट करो भाई। अभी क्वेश्चंस तो कर ही नहीं रहे, अभी कुछ बातें बताने वाला हूँ ना, क्वेश्चन से पहले ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखते जाओ बस। इधर देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ जी सर अभी निकाला आपने कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अभी बताया आपने कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। हाँ सर बताया। बट यार बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के भी इक्वल होता है। हाँ सर होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके इक्वल आया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके भी इक्वल है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों हाँ ना का जवाब दो यार, जल्दी बताओ, सुनो यार। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल है, यस सर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी इक्वल है ना? समझ रहे हैं ना? वो वाली यार तुमने वो नहीं पढ़ी क्या, इक्लिड एग्जाम? हाँ ज्योमेट्री में था ना, 9th क्लास में एग्जाम्स थी, है ना, कि कोई दो चीज़ें किसी एक इक्वल सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों भी इक्वल होती हैं। तो ये इसके इक्वल और ये इसके भी इक्वल, समझ रहे हैं क्या? ये वाली वैल्यू जो है वो दो चीज़ के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके भी इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके भी इक्वल है। इस बात का मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल, और हमने इक्वल का साइन ही तो लगाया बीच में। समझ रहे हैं ना आप लोग? बच्चों थोड़ा एफर्ट डालो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, यस सर। और आपने अभी भी बताया सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी इक्वल होता है। तो ये वाली इस बात के इक्वल भी होती है, ये वाली इस बात के इक्वल भी होती है, मतलब तीनों ही बात इक्वल होती है ना। ये इसके इक्वल, यस, ये इसके इक्वल, यस, तो तीनों भी आपस में इक्वल। समझ गए क्या? ये इसके इक्वल भी है, यस, ये इसके इक्वल भी है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल रही होंगी, तभी तो ये दोनों के इक्वल बना। तो ये भी तो बोल सकते हैं तीनों ही आपस में इक्वल हैं। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई है? हाँ जी समझ में आई है। एक और बात बस मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। सर इतना सारा क्यों बता रहे हैं? बच्चों अभी सुन लो, जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन करोगे क्वेश्चंस उतने ज़्यादा ईजी लगेंगे, है ना। अच्छा सुनो सर, तो सर फिर एक चीज़ और ऐड कर दो इसमें। क्या? जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपने निकाला था वो भी रखी दो इसमें, वही क्यों छोड़ रहे हैं भाई? वो भी रखेंगे। देखो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके को लाया था? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, यस, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ये डिवाइड में जो कोस थीटा है यहाँ से हटेगा और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। सुनो, ये वाला इसके इक्वल था, हाँ जी, ये वाला इसके भी इक्वल था, हाँ जी, तो तीनों आपस में हमने इक्वल कर लेते, बिल्कुल सही बात है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो जो लास्ट वाली चीज़ जिसके इक्वल है सर वो भी लिख दो, वही क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल था ना, अभी निकाला था। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है जो अभी अभी हमने लिखी हैं। सर याद रखना जरूरी है, मत रखो यार, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस आपके लिए।
ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाना है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये वाली सारी बातें आप लोग अभी अभी याद रखेंगे। मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, इसको एक साथ लिखता हूँ। इधर देखो, मेरे याद हो गया तो आप भी याद कर लोगे यार। 5 6 7 8 10 बार देखो, याद हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, इधर देखो। यहाँ से क्या बनाया, यहाँ से सर आपने बनाया क्या बनाया, यहाँ से हमने बना दिया इसका पिज़्ज़ा। नहीं, इधर देखो सर, यहाँ से हमने निकाला था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे भी लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यहाँ पे लिख दो पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको यहाँ नीचे लिख दो, तब भी थोड़ा चेंज आ जाएगा, मतलब वैसे ही आएगा घुमा फिरा के। यस सर। सर ये इक्वल किसके आया था, ये दोनों इक्वल थे। थोड़ी देर बाद हमने कहा था वो 4 इक्वल आ रहे थे ना, अब उनको बाद में लिख देते हैं कि सर ये इक्वल आ गया था किसके आया था सर, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल। यस सर। और सर साथ में ये भी था, क्या था सर, साथ में था कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो ये सारी बातें आपस में इक्वल होती हैं, ये सारी बातें आपस में इक्वल होती हैं। आपको पता थी क्या पहले? सर शायद पता हो पर हमारे याद नहीं थी, लेकिन अब हमें पता लग गया। बच्चों याद कराता हूँ, सुनो, दिमाग पे जोर डालो। भगवान ने फ्री में दे रखा है तो यूज़ कर लो इसका। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हाँ सर याद हो गया, ठीक है। 2-3 बार ऐसे ही बोलो, है ना, सुबह सुबह उठ के बोला करो, ठीक है। एक काम कर लो, आप सुबह सुबह उठो, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी का इंडेक्स फाड़ो और मिक्सी में डालो, जूस बनाओ और पी जाओ, सब याद हो जाएगा, ठीक है। अरे कर मत लेना यार। इधर देखो, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिखा है। ये फालतू चीज़ें हमने आपको बताई हैं, यहाँ आपको याद रखनी है। वो कुछ भी दे देगा, वो दे देगा प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको पहले से ही पता होगा, हाँ सर ये तो इक्वल होता है, और प्रूफ करना आप जानते होंगे क्योंकि हमने अभी अभी दिखाया है, ठीक है। ठीक है, हम थर्ड की तरफ चलते हैं। अब ये वाली बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कर लेंगे नोट, मुझे रफ करना होगा क्या? चलिए मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले, बोतल दूसरी लानी पड़ेगी। आप लोग नोट करिए बच्चों तब तक। चलिए बच्चों, मेरे ना एक बात और ध्यान आ गई, मैं उसे भी बता देता हूँ यहीं पे। सर इतनी सारी बातें, हाँ भाई इतनी सारी बातें हैं, सुनो। सर आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपने यहाँ पे रखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे लेके गई तो इतने सारे रिजल्ट निकाल दिए। ठीक है सर, इस बार एक काम कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर रखते हैं और नीचे लेके जाते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब देखते हैं क्या निकलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। देखो आप जानते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है? सर ये होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी निकाला है ना। हाँ सर, तो ये वाली बात इसके इक्वल है, तो ये वाली बात इसके भी इक्वल है, तो ये वाली बात तीनों इक्वल हो गई। हाँ सर, तो ये इक्वल किसके हो सकता है? सर ये इक्वल हो सकता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। इधर देखो, इससे क्या निकलेगा? थोड़ा छोटा लिखते हैं ना। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये वाली चीज़ किसके इक्वल है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पता है ना? अरे यार नहीं पता क्या? अभी भी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बीच में ये भी आ रहा है इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो सर ये भी बता दो, ये वाला भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल था? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अपोन में कोस थीटा आएगा, वो ऊपर भाग जाएगा, है ना। 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, वो ऊपर भाग गया, ये बन गया कोस थीटा। तो ये सारी बातें भी आपस में क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी, ठीक है। आप लोग इसको भी स्टार बनाइए, नोट कर लीजिए, याद मत करिए कोई बात नहीं, पर नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करना जरूरी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो सारे के सारे इक्वल हो गए। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं।
वहाँ से भी सेम रिजल्ट हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं रफ कर देता हूँ उसको भाई। अब काफ़ी बता दिया था, तो कोई बताएगा भी नहीं आपको, क्या पता बता रखा है, ऐसी बात नहीं है यार। थर्ड वाला देखो आप लोग। सर थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करें इसका या आप कर लोगे? बताओ, कर लोगे ना? चलो मैं बता देता हूँ। ये वाली साइड उठाओ। 1 प्लस कोट का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको यहाँ पे लेके जाइए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, कहानी खत्म। सेम है ना? चलो काम की बातें करते हैं अब, है ना? ये तो आप याद ही रखेंगे तीनों, और जो एडिशनल मैं करा रहा हूँ उसको याद कर लेंगे। अच्छी बात, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, 1 उधर लेके जा सकते हैं, आप लिख लेना, मैं कोट लेके जाता हूँ। तो क्या बन जाएगा? हैशटैग लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। समझ गए ना आप लोग? हाँ सर समझ गए। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, वही ऊपर नीचे लेके जाएंगे इसको। 1 अपॉन में पहले ये लेके जाते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, ये बच गया, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। यस सर, ऐसा बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। और सर ऐसा भी तो बन सकता है, हम ये वाला नीचे लेके जाएं, बिल्कुल सही बात है भाई, आप कोट नीचे लेके आ जाओ, ऐसा भी बन सकता है। 1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप माइनस वाला इधर ही रखें। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अपॉन में आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इधर बच जाएगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, बिल्कुल सही बात है। आप कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा नीचे लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा कोट थीटा माइनस कोसेक, सॉरी यार हम क्या कर रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बचेगा। हे प्रभु, इतनी बड़ी गलती, अरे बाबा इधर देखो, है ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया आपने? हम रफ कर दें, कुछ और बातें बताएं इसमें? यस सर। क्या बातें बतानी है सर? कुछ नहीं बतानी, वही साइन कोस में चेंज करेंगे, और क्या करना है? कर लोगे आप? नहीं सर आप ही करा दो, चलो मैं करा देता हूँ। पहले ये उठाते हैं, इससे साइन कोस में चेंज करते हैं, क्या बन जाएगा? फिर ये उठाते हैं, उससे साइन कोस में चेंज करते हैं, क्या बन जाएगा? ठीक है, आ जाओ इधर देखो, पहले ये वाला उठा लेते हैं, फिर वो वाला उठा लेंगे। चलो कोई भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर आ जाओ सर। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर देखना, आप समझ जाओगे, घबराओ ना। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, सर कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, यस सर, माइनस कोट थीटा का मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यस सर। एलसीएम वगैरह आ गया सर, साइन थीटा, यस सर। सर यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, यस सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा इसके भी इक्वल होता है, तो इक्वल में लिख देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना बच्चों? अरे यार ये इसके इक्वल है तो हम क्या करें, ये इसके भी तो इक्वल है, तो सारे इक्वल हो गए। यस सर, बिल्कुल सही बात है। इधर आ जाओ, ये वाला उठाते हैं सर, 1 अपॉन कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर साइन थीटा एलसीएम आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा एलसीएम वगैरह आ गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस कोस थीटा, बिल्कुल सही बात। साइन ऊपर चला गया तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। बताओ समझ में आई ये वाली बात है? नहीं आनी चाहिए यार, इतनी तो मुश्किल नहीं है, हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था शायद। कोसेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन साइन, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, एलसीएम आ गया साइन, ये रहा साइन, 1 प्लस कोस लिख दिया, साइन ऊपर चला गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये वाली बात इसके इक्वल, तो मतलब यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी ये वाली बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये वाली बात आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। अरे यार ऐसा मत कर,
समझ गए ना, ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो मतलब सारा ही सिस्टम इक्वल हो गया। हिला दिया बिल्कुल बच्चों सिस्टम हमने, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तो देखते रहो आप। ठीक है सर, दूसरे वाला उठा लीजिए। लो बच्चों दूसरे वाला ले लेते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं, स्पेस उधर कम रह जाता है। दूसरा है सर इधर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा भी तो हो सकता है। हाँ जी हो सकता है सर, नीचे आ जाएगा फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। चलो चेंज करते हैं भाई, कर दो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सर अभी तो बताया था 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है ना, तो ये इक्वल है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। उसमें 1 अपॉन में था, तो जब 1 अपॉन में था ये नीचे आ गया था, है ना, साइन ऊपर चला गया था, इक्वल। सर ये भी बताया था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन इस बार ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस कोस नीचे रह जाएगा, वही सिस्टम है भाई। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, समझ गए ना। इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन माइनस इसको लिखेंगे कोस अपॉन साइन। अरे देखो ना, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन माइनस इसको लिखेंगे कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, फिर ऊपर दिख रहा है क्या आपको? हाँ, यहाँ से साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा ना। यस सर, ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, वो साइन ऊपर भाग जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अभी अभी तो करके दिखाया यार। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, समझ गए क्या आप लोग? ये सब बातें आपको नोट करनी है, याद भी रखनी है। रख लेंगे तो अच्छी बात है। तो ये वाली बात बच्चों, मेरी आँख को क्या हो रहा है? मुझे ब्लैक मारकर हरा हरा दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है क्या? है ना, कमेंट करके बताना आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ तो हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग ये सब बातें नोट करें। मैं सोच रहा था आज कि मैं आपको ना क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पर मैं क्या करूं यार, मैं वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो बहुत सारी बातें याद रह जाती हैं। और वैसे ये मेरे को नहीं बताई गई थी, पर प्रैक्टिस करते करते थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। आप लोग ये वाली बातें अगर याद रखेंगे अच्छी बात है, अगर नहीं याद रखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस आपके शुरू वाले पेपर पे ये वाली बातें होनी चाहिए। जब आप 8.3 स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 पेज पे ये सब बातें लिखी होनी चाहिए भाई, ज़रूर लिखी होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो घबराओ मत, बस लिखी होनी चाहिए। जब आप उसको बार बार अपने पेज पलटोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे और आप आज जो अपने इंट्रोडक्शन किया उसको आप पढ़ना, देखना, समझना। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, वापस से समझाएंगे। और तो सब ठीक है वो वाले क्वेश्चन भी कर लेना। चलिए बच्चों, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं हम वापस से नेक्स्ट वीडियो में, कल या परसों जब भी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके बाय टाटा। सो जाइए बच्चों, ठीक है, गुड नाइट।